नमस्कार, काम की बातें शो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाए किसी तरीके की, तो आप क्या करें, कैसे शिकायत करें और कैसे अपने पैसे को सुरक्षित करने की कोशिश करें। तो पहले आप समझ लीजिए कि साइबर ठगी ठगी किन किन तरीके से होती है। अभी नंबर 1 अभी भी चल रही है, एपीके फाइल। कई प्रसिद्ध चैनलों के नाम से, तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर, कभी पीएमओ के नाम पर, कभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर आगे ऐसा टाइटल दे दिया जाता है और पीछे लिखा होता है एपीके फाइल। जैसे लिख दिया कि प्रधानमंत्री आवास की नई सूची आ गई है, देखें पीएमओ से आ गई है, और पीछे लिख दिया एपीके, अंग्रेजी में एपीके। ऐसी फाइलें आपके मोबाइल को हैक करने के लिए है, आपके अकाउंट को हैक करने के लिए है, आपका सारा पैसा उड़ाने के लिए है। तो एपीके फाइल वाली फाइलों को कभी भी आप छुएं भी नहीं। और ये किसी ने गलती से छू लिया तो उसके तमाम कॉन्टैक्ट पे ये एपीके फाइल चली जाएगी और उसके सारे कॉन्टैक्ट भी खतरे में आ जाएंगे, इसलिए आप मत खोलिए। तो एक तो एपीके फाइल होता है। दूसरा होता है कि आपको केंद्र या राज्य सरकार में महत्वपूर्ण विभागों में नौकरी देने का झांसा देते हुए कई साइबर ठग सक्रिय हैं। दूसरा, आपको प्रधानमंत्री आवास से लेकर दूसरी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए साइबर ठग सक्रिय हैं। तीसरा, विभिन्न कंपनियों की जो सिम वाली कंपनियां होती हैं, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, जियो, तो ये इसमें आपके उसमें दिक्कतें हैं और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप ये ओटीपी दीजिए, और इस तरीके से आपको वो आपसे ओटीपी लेते हैं, आप घबरा जाते हैं और उसके बाद आपका मोबाइल हैक कर लिया जाता है। तो साइबर ठगी के कई तरीके हैं, मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं। कई बार आपके एटीएम का को क्लोन कर लिया जाता है और आपकी राशि उड़ा ली जाती है। कई बार आप ध्यान नहीं रखते और फ़ोन पे, गूगल पे चलाते समय आप सार्वजनिक रूप से अपने नंबर पिन को दबा देते हैं, तो लोग देख लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम तरीके की साइबर ठगी होती है, इससे आपको बचना है। ये तो हमने आपको बताया कि साइबर ठगी कैसे होती है। तो सबसे बड़ा बचाव तो ये है कि आप जैसे ही आपके मोबाइल पर या मेल पर, कई बार मेल पर भी आपको ऐसे मेल आते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, दबाइए एक क्लिक में और राशि निकाल लीजिए। आपने लोन मांगा नहीं और लोन सैंक्शन हो गया। आगे नाम डाल देंगे बजाज फाइनेंस का, आईसीआईसीआई बैंक का, किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान का नाम डालकर आपको ऐसी मेल भेजी जाएगी कि जिसे आप ओपन करते ही आपका खाता, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बचाव है प्रिकॉशन। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कि किस तरीके से आप पर साइबर अटैक हो सकता है। आपके खातों को हैक किया जा सकता है, आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। आपके मोबाइल को पैरेलल हैकर चलाएगा, वो व्हाट्सअप करेगा, लगेगा कि आप कर रहे हैं, वो मैसेंजर करेगा, वो फेसबुक पोस्ट करेगा, वो आपके फ़ोन पे, गूगल पे को ऑपरेट करेगा। आप जब तक समझ पाएंगे, जब तक पता चलेगा कि कई चीज़ें वो डिलीवर्ड कर चुका है और आपके खाते को खाली कर चुका है। तो सबसे पहले काम की बात है कि शो में ये जो मैंने आपको तरीके बताए कि साइबर ठगी के ये तरीके होते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको संभल के रहना है कि जो भी मेल आए या व्हाट्सएप पर आए, मैसेंजर पर आए, तो वो एक ठगी का कोशिश है, इसको आप समझ जाइए। कोई भी बैंक आपसे फ़ोन पे ओटीपी नहीं मांगती, कोई भी जो मोबाइल सिम वाली कंपनियां हैं वो आपसे ओटीपी नहीं मांगती, कोई भी सरकारी विभाग आपको फ़ोन पर राशि डालने का नहीं कहता। इस चीज़ को आप समझिए। अब दूसरा है कि मान लीजिए फिर भी आप चपेट में आ गए, तो आप क्या करेंगे। तो अगर आप चपेट में आ जाते हैं तो तुरंत जैसे ही आपको एहसास हो कि आप ठगी के शिकार हो गए हैं, तो आपके पास एक टोल फ्री नंबर है 1930, यानी 1930। इस नंबर को आप तुरंत डायल करें, अपना नाम, पता, गांव का नाम, नंबर, किस कंपनी की सिम थी, सब कुछ बताइए। किस तरीके के आपके साथ साइबर ठगी हो गई है वो बताइए। आपसे पैसे डलवा लिए गए हैं, या आपके अकाउंट को हैक किया गया है, बैंक अकाउंट को हैक किया गया है, या फिर आपके मोबाइल अकाउंट को हैक किया गया है, आपके फेसबुक, जीमेल, इंस्टा, व्हाट्सएप सबको हैक कर लिया गया। आप तुरंत किसी भी नंबर को लेकर, किसी दूसरे फ़ोन को भी लेकर 1930 डायल कीजिए। तुरंत अपना नाम, पता, परिचय बताकर आपके साथ क्या हुआ है वो तत्काल बताइए। ये ऑल इंडिया साइबर
सेल का नंबर है, ये तुरंत ही एक्शन में आता है। इसकी टीमें तुरंत ही पता लगाने की कोशिश करती है कि किसने आपके साथ ये वारदात की, और सबसे पहली कोशिश होती है कि वो बैंक से कहते हैं कि इनके ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक दिया जाए, अगर चला गया है तो तुरंत प्रोसेस में हो तो उसको वापस लिया जाए। इस तरीके की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये उन आरोपियों तक पहुंच जाए जिन्होंने ये साइबर ठगी की है या साइबर अटैक किया है। तो ये एक सहायता का एक महत्वपूर्ण नंबर है। जैसे आप डायल 100 जो अब 112 हो गया वो याद रखते हैं, 108 संजीवनी एम्बुलेंस को याद रखते हैं, ऐसे ही आप अपने जीवन में आज के इस दौर में जब स्मार्टफोन एक माध्यम बन गए हैं साइबर ठगी का, आप 1930 नंबर को भी सेव कर लीजिए दिमाग में, जुबान पर, नाक कान खोलकर, और तुरंत जैसे ही आपके साथ कोई साइबर ठगी होती है आप इसे डायल कीजिए, मदद मांगिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए CB लाइव।